जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हाँ। अरण्यम नमो सेताणम नमो अच्छी आज। आनम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। 9 टाइम्स समुखान मंत्र पढ़ लीजिए। तो हमारा यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है वो है पुद्गल की पर्याय। पुद्गल की पर्याय मतलब उसकी वैरायटीज कैसी हैं, है ना। पुद्गल, पुद और गल से बनने वाला, है ना, अजीब पदार्थ, मैटर जिसे कहते हैं, या ये कह लीजिए जिसमें रूप रस गंध स्पर्श हो, जो जीव ना हो, अजीब हो, है ना, जिसमें चेतना नाम की चीज नहीं रहती, राइट, वो है अजीब। और उसका टाइप है पुद्गल। पुद्गल क्या है? अजीब है। और भी बहुत सी चीजें अजीब हो सकती हैं, जैसे कि धर्म अधर्म, आकाश काल, ये भी अजीब है। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करें मेनली पुद्गल की। ठीक। तो पुद्गल की पर्याय, उसकी टाइप्स कैसी कैसी हैं, तो हमने लास्ट जो सेशन था उसमें शब्द के बारे में देखा था, साउंड वेव, है ना। तो साउंड वेव को भी क्या कहा कि वो पुद्गल है, कानों से टकराती है आवाजें, है ना, आवाजों को रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है ना, रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इतना ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। आ, ये सारी इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि जो चीजें हमारे देखने जानने में आ रही है उसकी नेचर क्या है। तो हमने शब्दों के बारे में, शब्द हमें किस किस तरीके से, कुछ शब्द हमारे नेचुरल होते हैं, जैसे पशु पक्षियों की आवाजें हो गई, या बादलों की गड़गड़ाहट हो गई, है ना, ये एकदम नेचुरल आवाजें हैं, जैसे वृक्षों की रगड़ हो गई आपस में। और कुछ हैं जो मनुष्य निकालते हैं, गाने हो गए, या ढोलक और बांसुरी आदि वादन हो गए, राइट, जो हम बातें करते हैं वो हो गया। तो ये सब क्या है? मनुष्यकृत। कुछ अक्षरात्मक है, कुछ अनक्षरात्मक है। तो ये सारी जो जितनी भी आवाजें हैं, बेसिकली शब्द, उसको शब्द में लिया, और वो पुद्गल का ही एक फॉर्म है। ठीक है। अब बात आती है बंध। बंध यहाँ पर कर्म के बंध की बात नहीं है। बंध यहाँ पर है जुड़ना, बांधना। ठीक है, बांधने से रिलेटेड है यहाँ पर बंध। तो बंध शब्द का अर्थ है बंधना। ठीक। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का भी बंध हो सकता है, और दो या दो से अधिक स्कंद का भी। स्कंद क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं, स्कंद कहलाता है। ठीक है। तो वो स्कंद भी आपस में मिलकर, स्कंद से स्कंद मिल सकता है, तो एक बड़ा स्कंद बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक या एक से अधिक परमाणुओं का, या एक से एक अधिक, एक या एक से अधिक स्कंदों के साथ भी बंध होता है। तो क्या कह रहे हैं? परमाणु का, एक परमाणु का स्कंद के साथ भी बंध हो सकता है, परमाणु का परमाणु के साथ भी हो सकता है, परमाणु का स्कंद के साथ भी हो सकता है, स्कंद का स्कंद के साथ हो सकता है ना। तो सारी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। ठीक है। उससे जो फॉर्म निकल के आएगी, दैट इज बंध। ठीक। पुद्गल परमाणुओं का, यानी कार्बन वर्गनाओं का जीव के साथ भी बंध होता है। तो ये भी एक तरह का बंध है, जिसमें कि जो पुद्गल वर्गनाएं हैं, कार्बन वर्गनाएं क्या है? पुद्गल वर्गनाएं हैं, उनका जीव के साथ संबंध हो जाता है। ठीक है। तो वो किस वजह से हो जाता है? उसके स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण। जो पुद्गल के परमाणु हैं, जो हमने जिनको एटम कहा था, ठीक है, उन एटम की ये क्वालिटी है कि उसके अंदर स्निग्ध या रुक्ष गुण होता है, चिकना या ड्राइनेस, राइट, जिसके कारण वो जुड़ने की उसमें एक क्वालिटी होती है। बंध की विशेषता यह है कि उसका विघटन या विखंडन या अंत अवश्यम भावी है। मतलब कि
उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, है ना। हमने जैसे छोटे छोटे आटा ही हम देखते हैं, आटे के एक एक कण सेपरेट सेपरेट होते हैं। थोड़ा सा उसमें पानी मिलाया तो हमने उसको मिलाकर डो बना दिया, उसका फॉर्म चेंज हो गया। अब वो जो डो है उसमें कितने सारे एटम्स हैं, परमाणु हैं। जो आटा है, पहले गेहूं था, राइट। गेहूं, एक सिंगल गेहूं को अगर पीसा जाए तो उससे बहुत सारा कण बन जाएंगे आटे के, ठीक है। तो वो कण क्या हुए, वो स्टिल क्या है, स्कंद है, ठीक है। वो स्टिल अभी क्या है, स्कंद ही है, वो एटम नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस आटे के जो बना था उसको डो बना दिया, राइट। तो वो डो बन गया। अब हम उसका फॉर्म चेंज कर दिया हमने, अभी तक वो बिल्कुल बिखरा बिखरा सा आटे टाइप का था, अब वो इकट्ठा होके जुड़ के एक गोला टाइप का बन गया, है ना। तो इस तरीके से उसमें विखंडन, विघटन अथवा अंत अवश्यम भावी है, क्योंकि जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत भी अवश्यमेव होता है। एक नियम यह भी है कि जिन परमाणुओं या स्कंदों का परस्पर बंध होता है वे परस्पर संबद्ध रहकर भी अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया दूध और पानी का, राइट। तो दूध के परमाणु जो हैं वो दूध ही रहेंगे, दूध की क्वालिटी ही लिए हुए होंगे, और जो पानी की क्वालिटी लिए हुए हैं वो पानी की ही क्वालिटी लिए हुए रखेंगे। मिक्स भले ही हो जाए, है ना, लेकिन जो पानी की परमाणु है वो पानी की तरह है। तभी जब हम बॉईल करते हैं तो उड़ता क्या है उसमें से, पानी के परमाणु उड़ जाते हैं, है ना। अदरवाइज तो सब कुछ ही उड़ जाता, तो वहां कुछ बचता ही नहीं पतीले में। लेकिन दूध रह जाता है और पानी उड़ जाता है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी पृथक सत्ता रहती है, ठीक है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ दूध और पानी की तरह अथवा रासायनिक प्रतिक्रिया से संबद्ध होकर भी अपनी पृथक सत्ता नहीं खोता। उसके परमाणु कितने ही रूपांतरित हो जाए फिर भी उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रहता है। प्रायोगिक और वैश्रसिक के भेद से बंध दो प्रकार का होता है। मतलब प्रायोगिक मतलब जिसमें कुछ एफर्ट लगाए जाए, और वैश्रसिक जो नेचुरल हो, ठीक है। तो दो तरह से कैसे हो गया, जैसे हमने कुछ बना दिया तो वो क्या हो गया, हमारा एफर्ट लगा, तो वो प्रायोगिक बंध, है ना। तो वह प्रायोगिक बंध भी दो प्रकार का, अजीवकृत और जीवाजीवकृत। मतलब कि दो अजीव को जोड़ने से जो बना वो अजीवकृत, और जो जीव के साथ पुद्गल जैसे बोलते हैं ना, तो जीव के साथ अजीव जुड़ जाने से जो बना वो जीवाजीवकृत, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्या दिया, लाख लाख लकड़ी आदि का बंध अजीव विषयक बंध है। लाख और लकड़ी, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया, है ना। तो वह क्या हो गया, अजीव विषय से बना हुआ बंध। तथा जीव के साथ पुद्गल कर्मों का बंध, वो क्या हुआ, जीवा जीव विषय प्रायोगिक बंध है, क्योंकि जीव एफर्ट करता है कर्म पुद्गल बांधने में, तो उसको किस में लिया, प्रायोगिक बंध में, ठीक है। प्रायोगिक बंध जिसमें हमारा प्रैक्टिस लगे, एफर्ट्स लगे, ठीक है। और वैश्रसिक बंध क्या है, जो स्वाभाविक बंध है, इसमें पुरुष के प्रयत्न विशेष की आवश्यकता नहीं रहती। स्निग्ध और रुक्ष गुण के निमित्त से होने वाला इंद्रधनुष, मेघ, मेघ बादल भी क्या है, एक तरह से स्कंद ही तो है। जैसे पानी जो है वो इवेपोरेट होकर, राइट, बादल का रूप ले लेता है, राइट। तो वो क्या कहा जाएगा, बंद ही, बंद का ही एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। उल्का, उल्का जो मीटियोर शावर जिसे बोलते हैं ना, तो मीटियोर शावर भी क्या है, एक तरह की कुछ एलिमेंट्स ही तो है वहां पर, राइट। तो वह भी क्या है, वो नेचुरल बंद है, क्लस्टर है, राइट। अब यहाँ पर क्या कहा है कि उल्का क्या है, इस संबंध में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा घटनात्मक इतिहास गढ़ डाला है। जैन दर्शन के अनुसार उल्का ताराओं का टूटना नहीं है। मतलब कि ऐसा बोल देते हैं ना, मीटियोर शावर किसी स्टार का पार्ट अलग होकर पृथ्वी की तरफ आ रहा है, या
स्पेस में घूम रहा है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता, राइट? क्या वो क्या कहता है कि वह तो आकाश स्थित पुद्गल स्कंधों का संघर्षजन्य परिणाम है। मतलब कि पुद्गल के जो पुद्गल क्या जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, राइट? हमने जब सुना है कि बहुत एक्सपेंसिव जैसे मटेरियल होता है यूरेनियम या और भी प्लैटिनम, इस तरह के जो कंटेंट होते हैं, इस तरह की मेटल्स जो होती हैं, ये मीटियोर शावर में अपने आप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं उसको बनने में, राइट? तो मीटियोर शावर इज नथिंग। आपने कभी देखा भी होगा ना, मीटियोर शावर में की रॉक्स आ जाती हैं कई बार जमीन पर, राइट? तो उसको किसी म्यूजियम में रखा हुआ अपन ने देखा होगा, राइट? इसी तरह से एग्जाम्पल लिए बादल, इंद्रधनुष आदि उसी के इसी तरह के परिणाम है, राइट? जो अलग अलग तरह के अणुओं के मिलने से बना है, मतलब परमाणुओं से बनता है, पुद्गल परमाणुओं से, राइट? इसी प्रकार सूक्ष्मता, स्थूलता, विविध आकृतियां, इनकी टूट फूट, अंधकार आदि सब पुद्गल की पर्याय है। मतलब कि छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़ी चीज जो दिखाई देने में आए, इवन अंधकार भी क्या बताया, एक वस्तु है। हम किसी रूम में गए और हम कहें हमें कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ तो सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, राइट? तो अंधकार भी एक वस्तु है, मतलब पुद्गल है, मैटर है, क्योंकि वह दिखाई देता है। अन्य दर्शनकार इसे अभाव रूप मानते हैं, किंतु जैन दर्शन के अनुसार यह भी एक सद्भावात्मक पदार्थ है। मतलब कि ऐसा कोई जगह नहीं रहती, जितना भी हमें दिख रहा है इस टाइम, जैसे हमारा लेट से हमारा रूम है, राइट? तो उसमें हमने लाइट जला दी तो प्रकाश फैल गया, राइट? तो वो प्रकाश क्या है, वो भी पुद्गल है। और लाइट बंद कर दे, अंधेरा हो जाए, तो वह भी अंधकार के परमाणु है, ठीक है? तो इस तरीके से जैन दर्शन में अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं होती। उसी तरह से छाया यानी शैडो जो है, या फोटोग्राफी, ये सब भी प्रूव हो चुका है, राइट? प्रकाश, ताप आदि सब पुद्गल की ही विविध अवस्थाएं हैं, ठीक है? पूर्व में विज्ञान, विज्ञान मतलब आज की साइंस, है ना? शब्द, प्रकाश, छाया और ताप, शब्द जो हमारी साउंड वेव्स है ना, प्रकाश लाइट, छाया शैडो और ताप जो हीट है आदि को शक्ति रूप स्वीकार करता था। किंतु अब एनर्जी नाम का मैटर से कोई पृथक पदार्थ है, उनकी यह मान्यता बदल गई है, जो कि जैन दर्शन से पूर्णतया सम्मत है। तो शक्ति कोई अलग चीज नहीं है, बेसिकली एनर्जी, है ना? जो वेव्स होती हैं वो ही यहाँ पर कहा गया है। पहले उनको अलग तरीके से माना जाता था, लेकिन अब एनर्जी ही कहा जाता है। आइंस्टाइन ने स्पष्ट किया कि शक्ति और द्रव्य कोई पृथक पृथक शब्द नहीं है, पदार्थ नहीं है, इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। उसी प्रकार प्रोफेसर मैक्स बॉर्न कहते हैं, शक्ति और पदार्थ एक वस्तु विशेष के दो पृथक नाम हैं। एक तो एनर्जी के भार भी आके जा रहे हैं, अब तो एनर्जी के भार भी आके जा रहे हैं, उसको मेजर किया जा रहा है ना? लाइट है जैसे, तो लाइट ईयर्स, लाइट को मेजर किया जा सकता है। और मेजर किसे किया जा सकता है, जो मैटर होगा, है ना? तो इससे स्पष्ट है कि एनर्जी और मैटर दोनों पुद्गल के ही नामांतर है। नामांतर मतलब दो अलग अलग नाम है। विज्ञान जिसे एनर्जी कहता है, वह इन शब्द आदि का ही सूक्ष्म परिणमन है। मतलब कि विज्ञान जिसे एनर्जी, एक वर्ड यूज करते हैं ना, एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग, बोलते हैं ना कि हर चीज एनर्जी को एक्सपेंड करता है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एनर्जी, राइट? तो ये क्या है, बेसिकली जो शब्द है, आवाजें हैं या लाइट है, इन्हीं में से एनर्जी उसी का सूक्ष्म परिणमन है, मतलब उसकी सूक्ष्म फॉर्म है,
ठीक है। तो इसलिए विज्ञान जिसे अब एक्सेप्ट कर रहा है, पहले उसको कुछ अलग मानता था, और जैन शास्त्र 2000 साल पहले उस चीज को समझा चुका है। हमारा जीवन मरण, सुख दुख, शरीर, वचन, श्वास। जीवन मरण सबको समझ में आता है, हमारा जीना मरना। सुख दुख, शरीर जो हमारा शरीर है, वचन जो हम बोलते हैं मुंह से, श्वास जो हम सांसें लेते हैं, आदि सारे व्यापार इस पुद्गल द्रव्य के ही आश्रित है। अगर पुद्गल द्रव्य नहीं होता तो हम ये कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए ये सब क्या कहा जाता है, पुद्गल द्रव्य का हमारे ऊपर उपकार है। ठीक है। हम सब कुछ अपने आप को सब कुछ मानने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो भी पदार्थ हमारे छूने, चखने, देखने या सूंघने में आते हैं, वे सब इस पुद्गल द्रव्य की ही विविध अवस्थाएं हैं। इनका अपना अस्तित्व है। ये स्वप्न की तरह मिथ्या नहीं है, न ही माया की आंख मिचौनी, अपितु पुद्गल की संतान होने से यह सब परमार्थतः सत्य है। मतलब कि जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि माया है। कई दर्शनों में ऐसा कह देते हैं ना कि जो दिख रहा है वो सब माया है, इल्यूजन है। भले ही हमारी अंडरस्टैंडिंग में इल्यूजन हो सकता है, लेकिन जो दिख रहा है वो सत्य है। ठीक है। क्योंकि उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, उद्गल से बना है, राइट। तो उसको क्या कहा, परमार्थतः सत्य है। ठीक है। तो यहाँ तक के जो डिस्कशन था, टॉपिक था पुद्गल का, वो खत्म होता है। ठीक है। अब इसके बाद बाकी जो अजीव धर्म है, अजीव द्रव्य है, उनके बारे में बता रहे हैं। पहले बता दिया था जीव के बारे में, फिर अजीव में सबसे पहले बताया पुद्गल के बारे में, अब धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो धर्म और अधर्म ये ऐसा नहीं है कि रिलीजन के बारे में। धर्म द्रव्य अपने आप में एक अलग कह लीजिए द्रव्य है, अलग सब्सटेंस है। ठीक है। उसको हम जैन, सिर्फ इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ जैन शास्त्रों में ही मिलता है। ठीक है। तो उसको समझते हैं कि जैन शास्त्र क्या कहता है। क्योंकि जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली जो ये पूरा लोक है, राइट, जिसमें हम रहते हैं, देव रहते हैं, नारकी रहते हैं, ये जो लोक है ये 6 द्रव्यों के आधार पर बना है। ठीक है। तो जो दिख रहा है वो सब कुछ उद्गल से बना है, और बहुत सा कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, राइट, लेकिन है। तो वो क्या है, तो उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि ये यूनिवर्स वर्क कैसे कर रहा है ना। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी लॉ बताया था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने बताया उसके बाद से ग्रेविटी शुरू हुआ। ग्रेविटी वॉज ऑलरेडी देयर। हम लोगों को कभी उस तरफ दिमाग नहीं गया कि कुछ ग्रेविटी टाइप का पावर है ना। न्यूटन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। ऐसे ही जो जैन शास्त्र में धर्म द्रव्य है, ये कुछ नेचर का लॉ है, जिसे आज तक जो साइंटिस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हालांकि वो एक वर्ड यूज करते हैं, ईथर। ठीक है। कि ईथर होता है, लैंड में, पृथ्वी में हर जगह ईथर है। ठीक है। इस चीज को वो मानते हैं। तो जो जैन शास्त्र को बताने वाले हैं या जो उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, जो आप हमारा जैन शास्त्र धर्म द्रव्य की बात करता है, वो कहीं ना कहीं ईथर से रिलेट होता है। ठीक है। ईथर एग्जिस्टेड है एवरीवेयर, तो इसी तरह धर्म द्रव्य भी हमारा एग्जिस्टेड है एवरीवेयर। ठीक है। तो देखते हैं धर्म द्रव्य क्या है और क्या करता है। यह पुण्य पाप के अर्थ में प्रयुक्त न होकर जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। यह एक स्वतंत्र द्रव्य है। ठीक है। इसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, इसलिए स्वतंत्र है, जो गतिशील जीव और पुद्गल के गमन में सहकारी है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें जानने की है कि यहाँ पर 2 द्रव्य ऐसे हैं जो गतिशील हैं, जो गति कर सकते हैं। गति मतलब चलना फिरना कर सकते हैं। ठीक है। जैसे गाड़ी है ना, हम चलते फिरते हैं,
राइट। तो चलता फिरता कौन है यहाँ पर, जीव है या फिर पुद्गल है, राइट। तो इन दोनों में जो गतिशीलता पाई जाती है, राइट, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, जा पाना, ठीक है ना। बाकी के जो चार द्रव्य हैं वो निष्क्रिय हैं। तो पहले क्या बताया, इन दोनों जीव और पुद्गल के गमन में सहकारी है। तो जो कहना तो आसान है, जीव और पुद्गल गमन करता है, हम चलते फिरते हैं। तो आप बहुत गौर दीजिएगा इस बारे में कि अगर जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बताया कि हम सब जो है जमीन पर चल पाते हैं, हम लटके हुए नहीं हैं, जैसे स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें तो ग्रेविटी नहीं होने से सब उल्टा पुल्टा लटके हुए होते हैं, राइट। लेकिन पृथ्वी पर क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है, तो हम एकदम सब नॉर्मल, सिर्फ पैरों से जैसे ग्रेविटी से पुल होते रहते हैं नीचे की तरफ, राइट। तो कोई भी ऐसे गिरता पड़ता नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई सिर नीचे और पैर ऊपर, राइट। तो सब उस ग्रेविटी के कारण अरेंज्ड है। इसी तरह से जो धर्म द्रव्य है वो जीव और पुद्गल के गमन में सहकारी है। ऐसी कोई चीज है जिसके होने की वजह से ही हम हिल पाते हैं। अगर वह चीज ना होती तो जीव और पुद्गल अपनी जगह से नहीं हिल सकता था, ठीक है। पावर होने के बाद भी अगर धर्म द्रव्य नहीं है तो जीव मूव नहीं कर सकता। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी सिद्धशिला। सिद्धशिला क्या है, लोक के अंत भाग में जितनी भी आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हो चुकी हैं, सिद्ध हो चुके हैं, वो सब के सब लोक के अंत में सिद्धशिला पर जाकर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि उसके बाद धर्म द्रव्य नहीं है। तो इस वजह से उसके आगे वो नहीं जा सकते। वहां तक कैसे चले गए, क्योंकि धर्म द्रव्य लोक में है, ठीक है। लोक के बाहर धर्म द्रव्य नहीं होने से आत्माएं लोक के बाहर नहीं जा पाती। समझ में आ रही है बात, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। तो हम हमारे यहाँ पर एक एग्जिस्टेंस होने से लेके बहुत सारी चीजें हमारे डे टू डे में यूज होती हैं, हमें उसका पता नहीं रहता, राइट। अब हम जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो धर्म द्रव्य के कारण मूव करते हैं। मूव करने में और रुकने में भी कुछ हेल्प करता है, तो वो अधर्म द्रव्य। नहीं तो हमने एक बार हाथ हिलाना शुरू किया और वो हिलता ही चला जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना। लेकिन जब हम चाहें हम अपने हाथ को रोक पाते हैं। किस वजह से, क्योंकि कुछ ऐसी पावर है जो रुकने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, इसी तरह से धर्म अधर्म द्रव्य सब्सटेंस भी काम करते हैं, जो हमें मूव करने में और रुकने में हेल्प करते हैं। मेक सेंस, बात समझ में आ रही है। हम्म, ठीक है। तो लोकवर्ती यानी लोक में छह द्रव्यों में, जो टोटल छह द्रव्य होते हैं, उनमें सिर्फ जीव और पुद्गल में ही गतिशीलता पाई जाती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को भी जाते हैं। शेष धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं, इनएक्टिव हैं, ठीक है। इनमें हलन चलन आदि रूप क्रिया नहीं पाई जाती, ये बस है, ठीक है। ये फोर्स है जो बस है, राइट। धर्म द्रव्य समस्त लोक व्यापी अखंड द्रव्य है। मतलब पूरे लोक में एक सिंगल द्रव्य है पूरा, जैसे एक जेली होती है ना, जेली या कर्टेन कह लो, ऊपर से वॉल पर कर्टेन डाल दिया जाए एक सिंगल पीस वाला, राइट। इसी तरह से जो धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है आकाश है, ये अखंड द्रव्य है, पूरे लोक में एक सिंगल पीस में होते हैं। एग्जाम्पल भी ट्राई किया है देने का। तिल में तेल की तरह यह पूरे लोक में व्याप्त है। जैसे तिल में पूरे में तेल भरा होता है, ऐसे नहीं कि एक कॉर्नर में तो है और एक कॉर्नर में नहीं, राइट।
तो इसी तरह से जैसे तिल में तेल है, वैसे ही ये जो द्रव्य है ये पूरे लोक में व्याप्त है। ठीक है। और इनमें पुद्गल की तरह रूप रसगंध स्पर्श नहीं होता, इसलिए यह भी अमूर्तिक है जीव की तरह। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आइडिया देंगे? क्लियर हो रहा है? ये नया टॉपिक है आप लोग के लिए या पहले पढ़ा है छह द्रव्य के बारे में, कामिनी जी? नया है। तो थोड़ी दिक्कत लग रही होगी ना इससे, बिल्कुल। यह हम्म। यह थोड़ा difficult है। ओके, आई कैन इमेजिन। हाँ, तो इसको थोड़ा सा और रिपीट में सुनिएगा, है ना? एक बार दो या बार। रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा करेक्ट, वापस। करेक्ट। हाँ, या तो ये क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसमें। छह हम्म द्रव्य और सात तत्व, ये चीजें हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, है ना? ये अगर समझ में आ गया तो ये कह सकते हैं कि हमें ऑलमोस्ट आधा जैन धर्म समझ में आ गया। ठीक है, हम्म, या इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे बताया? जैसे रेल के चलने में सहायक रेल की पटरी की तरह। जैसे रेल की पटरी होती है तभी रेल चलती है ना? पटरी की तरह यह बलात् या प्रेरित कर किसी को नहीं चलाता। बस पटरी है, उस पे रेल चलना चाहे तो चल सकती है, नहीं चलना चाहे तो ना चले, है ना? लेकिन पटरी के बिना रेल नहीं चलेगी। इसी तरह से जीव और पुद्गल को चलने में हेल्प करता है, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे चलना है। ठीक है, लेकिन फोर्स नहीं करता कि नहीं तुम चलो। ठीक है, इसलिए इसे उदासीन निमित्त कहा गया है। उदासीन मतलब इनएक्टिव, निमित्त मतलब कॉज या रीजन। ठीक है, तो इनएक्टिव रीजन कहा गया है। अगर कोई चलना चाहे तो धर्म द्रव्य उसकी हेल्प करेगा। ठीक। धर्म द्रव्य की मान्यता अन्य दर्शनों में नहीं है, किंतु आधुनिक विज्ञान जो आज का साइंस है इसे ईथर के रूप में स्वीकार करता है। आधुनिक विज्ञान ईथर को अमूर्तिक, जैसे अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य है वैसे ही उसे अमूर्तिक यानी न दिखाई देने वाला, व्यापक यानी पूरे में फैला हुआ, निष्क्रिय और अदृश्य मानने के साथ साथ उसे गति का आवश्यक माध्यम मानता है। तो है ना सिमिलर सी आइटम? जैसा जैन दर्शन का धर्म द्रव्य है, वैसा ही आधुनिक द्रव्य, आधुनिक साइंस कहती है ईथर एक ऐसी चीज ही है। तो आप सोचिए, इससे हमारे अंदर प्रूव हो जाती है कोई चीजें तो हमारे अंदर बहुमान बढ़ता है ना? जो चीजें 2000 साल पहले अपने 2000 साल पहले तो लिखी गई, उससे पहले मौखिक मतलब वर्बल चलता था सब कुछ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं मानिए कि 2000 साल पहले ही सब कुछ बताया गया, उससे पहले भी तो आदिनाथ भगवान के समय से ये सारी जानकारी सबके पास थी। राइट, लेकिन आधुनिक विज्ञान यानी पंचम काल का साइंस उसको थोड़ा थोड़ा अपनी बुद्धि से एक प्रूव कर रहा है। अब अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य क्या? जिस प्रकार जीव और पुद्गलों की गति में द्रव्य द्रव्य धर्म द्रव्य सहाय है ना? जैसे पहले तो क्या हो रहा था, चलने में कुछ हेल्प कर रहा था, कोई चीज थी ऐसी जो चलने में हेल्प कर रही है, अब उनके ठहरने में हेल्प कर रहा है, वो अधर्म द्रव्य। ठीक है, यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं लीजिएगा। ठीक है, धर्म नाम का द्रव्य है। तो धर्म द्रव्यवत यह भी निष्क्रिय, अमूर्त और लोकव्यापी है। द्रव्यवत मतलब धर्म द्रव्य जैसे ही यह भी निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव, अमूर्त मतलब इनविजिबल एंड लोकव्यापी है, मतलब पूरे लोक में फैला हुआ है। जैसे पृथ्वी हाथी घोड़ा मनुष्य आदि को जबरन नहीं ठहराती, है ना? कि भाई कोई उन्हें पकड़ के रोक दे, चलना तो चाह रहे हैं लेकिन कोई रोक दे, ऐसा कोई नहीं होता अनलेस कि देर इज सम काइंड ऑफ सुपर पावर। राइट, जो किसी को बोलते हैं ना उच्चाटन शक्ति यूज कर ली, चलना चाह रहा था कोई, उसे बिल्कुल पत्थर का बना दिया। ऐसी भी होती है पावर्स, लेकिन इन जनरल वो पावर हर एक के पास तो नहीं है। इन जनरल अगर कोई रुकना चाहे तो कैसे रुके? तो अधर्म द्रव्य उसमें हेल्प करता है ना?
वृक्ष चलते हुए पथिक को नहीं रोकते, पर वह स्वयं रुकना चाहे तो वह उसे अपनी छाया अवश्य देते हैं। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी किसी को जबरदस्ती नहीं रोकता, अपितु पदार्थ स्वयं रुकना चाहे तो यह उनका सहाय बन जाता है। ठीक। अब कह रहे हैं कि यदि मान लो ये उदासीन यानी इनएक्टिव नहीं होते और एक्टिव होते, तो क्या होता? तो धर्म और अधर्म द्रव्य आपस में ही लड़ने लग जाते। राइट। एक कहता मैं चलाऊं और दूसरा कहता नहीं मैं ठहरा हूं, है ना, क्योंकि दोनों को एक्टिवली मतलब कि उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना कि तुम चलो, मैं कह रहा हूं ना तुम चलो, है ना, फोर्स लगाना। तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इनकी उपस्थिति में हम चलना चाहें तो धर्म द्रव्य हमारा साथ देने तैयार खड़ा है, और यदि हम ठहरना चाहें तो अधर्म द्रव्य हमारे स्वागत में प्रतीक्षारत है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट किया है, लेकिन इसको ड्रामेटिक ना समझ के बस यही समझना कि जितनी भी चीजें मूव करती हुई दिखती हैं, हिलती हुई दिखती हैं, है ना, वो किस वजह से है? धर्म द्रव्य की वजह से। और रुक रुक जाती हैं, चलते चलते गाड़ी रुक गई, कुछ भी है, रुकना चाहे तो अधर्म द्रव्य। ठीक है। बैकग्राउंड में ये दोनों द्रव्य काम करते रहते हैं। यद्यपि अन्य दर्शन एवं विज्ञान ने धर्म अधर्म द्रव्य को स्वीकार नहीं किया, किंतु प्रोफेसर जीआर जैन ने अपनी कॉस्मोलॉजी ओल्ड एंड न्यू नामक पुस्तक में न्यूटन की आकर्षण शक्ति के साथ इसकी तुलना की है। वे लिखते हैं, यह जैन धर्म के अधर्म द्रव्य विषयक सिद्धांत की सबसे बड़ी विजय है कि विश्व की स्थिरता के लिए विज्ञान के अदृश्य आकर्षण शक्ति की सत्ता को स्वीकार किया है। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, राइट। आकर्षण शक्ति की सत्ता मतलब कुछ ऐसा है जो फोर्स है, किसी तरह की कोई फोर्स है और जो दिखाई नहीं देती। राइट। फिर ऐसा तो साइंस ने बोला, न्यूटन ने बोला, राइट, लेकिन आइंस्टाइन ने उसमें कुछ सुधार करके उसे क्रियात्मक रूप दिया। अब आकर्षण सिद्धांत को सहायक कारण के रूप में माना जाता है, मूल कर्ता के रूप नहीं। इसलिए अब वह जैन धर्म विषयक अधर्म द्रव्य की मान्यता के बिल्कुल अनुरूप बैठता है। ठीक है। तो कुछ ऐसी फोर्स को साइंस भी अप्रूव करता है जो जैन धर्म के अधर्म द्रव्य की मान्यता के अनुरूप यानी उससे उसके अकॉर्डिंगली फिट बैठता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर चाहो तो आइंस्टाइन की रिसर्चेस के बारे में बहुत डीपली पढ़ा जा सकता है, जस्ट टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑन जैन कॉस्मोलॉजी, है ना। तो उससे क्या, जैन फिजिक्स, राइट। तो उससे क्या है, हमारा बहुमान बढ़ेगा, तो हमारे अंदर जो तीर्थंकर हैं उनकी दिव्य ध्वनि है, उसके ऊपर भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट। उससे क्या फायदा होगा हमारे? तो उससे क्या फायदा होगा, जो बातें हमारे शास्त्रों में कही हैं फिर हमें उस पर विश्वास करने का मन करेगा, उसको फॉलो करने का मन करेगा। राइट। तो ये हमारे को बेनिफिट मिलेगा। तो अगर जरा भी मन करे तो आइंस्टाइन की सर्च या फिर ये जो बुक उन्होंने बताई है, कॉस्मोलॉजी ओल्ड एंड न्यू, है ना, तो ये देखी जा सकती है। और द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। संसार के निर्माण के लिए पदार्थों को गति और स्थिरता के नियमों में बद्ध होना आवश्यक है। मतलब क्या? संसार के निर्माण के लिए मतलब यूनिवर्स को चलाने के लिए, है ना, तो उसमें गति और स्थिरता ऐसे जो फंडामेंटल लॉज होते हैं उनका होना जरूरी है। यदि धर्म द्रव्य ना हो तो हम चल ही नहीं सकेंगे, और यदि अधर्म द्रव्य ना हो तो हम ठहर नहीं सकेंगे। लोक और अलोक का विभाजन भी इन दोनों द्रव्यों के कारण ही हो पाता है, क्योंकि जहां तक पदार्थ स्थित है वहीं तक लोक है। लोक समझते हैं आप क्या है लोक?
मे बी यूनिवर्स। हाँ, जो जैन कॉस्मोलॉजी में लोग बताया है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ पिक्चर एक्चुअली, लेट्स सी इफ आई कैन शेयर, है ना। हाँ, ये जो है, ये लोक कहलाता है अपनी जैन कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस जैन इस ये पिक्चर आपने बहुत सारे जगहों पर देखी होगी, जैन के उसमें बनती है ये, है ना। जैन झंडे पर कभी हो, मंदिर के बाहर हो, बुक्स में हो, इस तरह की एक पिक्चर दिखाई देती है। इसको क्या कहते हैं? मनुष्य के आकार का लोक। ऐसा लगता है जैसे एक मनुष्य दोनों हाथ को अपनी कमर पर रखकर खड़ा है। ठीक है, इसको एक मनुष्य के आकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस लोक के बाहर ये क्या कहा जाता है? ये लोक जो है, जितना भी आम, आकाश है, राइट, आकाश इन द सेंस की स्पेस, राइट, स्पेस में ये बस एक स्ट्रक्चर है, बाकी सब ब्लैंक है। ठीक है, इसमें हम कहाँ हैं? तो हम बिल्कुल इसके सेंटर में, ठीक है, सेंटर में मध्य लोक है, वहां पर हम उसके बिल्कुल बीचों बीच जम्बू द्वीप है, उसमें भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में हम हैं। ठीक, तो उसके अलावा क्या है? तो ऊपर के पार्ट में वैमानिक देव रहते हैं, नीचे के पार्ट में पूरा नारकी रहते हैं, राइट, और बीच में मनुष्य, तिर्यंच और जो व्यंतर भवनवासी देव होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो ये लोक कहलाता है। इसके बाहर जो है, हाँ, एक ये जो आप लाइंस, डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, तो जितने भी दो इंद्रिय से लेकर और पंच इंद्रिय जीव होते हैं, वो इस डॉटेड लाइन के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ये इसको छोटा मत समझिएगा। मतलब ये एरिया जो है बहुत बहुत बड़ा एरिया है, मतलब कि असंख्यात योजनों जितना, इसी में ही असंख्यात द्वीप, समुद्र आ जाते हैं। ठीक है, कभी अपना इसी में आगे चल के शायद थोड़ा सा अपने को देखने मिलेगा इसके बारे में, तो तब देखेंगे। अभी सिर्फ इसलिए बताया कि इस एरिया, ये जो स्ट्रक्चर बना है, राइट, इसको क्या कहते हैं? लोक। ठीक है, तो जो धर्म अधर्म द्रव्य है वो लोक के अंदर अंदर है। बाहर क्या है फिर? बाहर में सिर्फ आकाश द्रव्य है, इसलिए अंदर को क्या कहते हैं? लोकाकाश, और बाहर अलोकाकाश। ठीक है, तो ये बहुत बार सुना होगा टर्म लोकाकाश। इज दैट राइट? सुना है कभी लोकाकाश वर्ड? आकाश का वह एरिया जहां लोक है, यानी दिस इज कंसिडर्ड लोक। तो अलोक क्या है? इसके बाहर का सारा एरिया अलोक है, तो लेकिन वहां आकाश है, इसलिए अलोक आकाश। ठीक है, जिस प्रकार लोक और अलोक का विभाजन, हाँ, जो अभी बताया ना, लोक और अलोक का विभाजन भी इन दोनों द्रव्यों के कारण ही हो पाता है, क्योंकि जहां तक पदार्थ स्थित है वहीं तक लोक है, और लोक वहीं तक है जहां तक कि पदार्थों की गति। तो जो सिद्ध शिला है ना, वो बिल्कुल ऊपर यहाँ पर जाकर के आत्माएं रुक जाती हैं, प्योर सोल जो है, सिद्ध जो है, वो सब यहाँ पर रुक जाते हैं। जिस प्रकार पटरी के अभाव में क्षमता रहते हुए भी रेल पटरी की सीमा का उल्लंघन कर आगे नहीं बढ़ पाती, है ना। ट्रेन अगर पटरी से उतरती है तो टेढ़ी मेढ़ी गिर जाएगी, इसी तरह से मतलब आगे चल ही नहीं पाती। तो पटरी के अभाव में, है ना, उसमें अगर पावर भी हो रेल में चलने की, लेकिन पटरी ना हो तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, उसी तरह से जीव और पुद्गल की भी वहीं तक गति और स्थिति है जहां तक कि धर्म और अधर्म द्रव्य है, ये इनका उल्लंघन नहीं कर सकते। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकारता है। क्या कह रहा है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी गति तत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि लोक परिमित है,
लोक लिमिटेड है, लोक से परे, अलोक अपरिमित मतलब बियॉन्ड एनी लिमिट्स, लिमिटलेस। लोक अपरिमित, लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का अभाव है जो गति में सहायक होती है। ठीक है, तो इस ये नंबर 2 लिखा देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसका क्या मतलब, जैन दर्शन मनन और मीमांसा नाम की एक पुस्तक है, उसका पेज नंबर 160 पर ये रेफरेंस वहां से लिया है। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फील हो रहा होगा, लेकिन इसको एक दो बार और रिवाइज करिएगा, है ना, रिकॉर्डिंग सुन के या जैसे भी इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो और अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आपने शायद शुरुआत की क्लासेस भी मिस की थी, तो अगर वो भी टाइम लगे तो उनको भी सुनिएगा। ठीक है, और एनीवेज अब हमारा थोड़ा सा गैप आ सकता है 1 या 2 वीक का बीच में। आई विल लेट यू नो कि किस वीक में गैप है। 21st नेक्स्ट वीक तो फॉर श्योर गैप है, आई एम ट्रैवलिंग। एंड देन जून 28 को आई आई विल सी इफ आई कैन टेक द क्लास, है ना, आई विल बी इन इंडिया, तो आई विल लेट यू नो। ठीक है, किस किस दिन ले पाऊंगी, अदरवाइज नॉर्मल क्लास जो है मेरे वापस आने के बाद 19 जुलाई 19 को फिर से अपन रेज्यूम कर सकते हैं। इज दैट ओके? आप लोग अपना रिकॉर्डिंग से सुन के कंटिन्यू रख सकते हैं। Sure. आई डोंट वांट टू लाइक डिस्टर्ब द इंटरेस्ट, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जैन धर्म को पढ़ने का इंटरेस्ट बनता है, तो उसको कंटिन्यू रखिएगा, और जहाँ तक मुझे हो सका आई विल टेक द क्लास फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, Okay. रिटर्निंग ऑन 15th of July, तो देन विल कंटिन्यू द क्लास अगेन। ऑलराइट, Okay. चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 times नम करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।